एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये लास्ट मोमेंट चल रहा है एसएससी सीजीएल टायर 1 2023। बेसिकली आपका जो है 14 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहा है और इसीलिए बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ रैपिड फायर सेशन डिस्कस कर रहा हूं। उसका सेट नंबर 13 है। टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हैं आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। उसके बाद से सबसे पहले तो मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं, आपको समझाता हूं, उसके बाद से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। इससे ज्यादा जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस को देना उचित नहीं होगा आपके एग्जाम हॉल में। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको 5 सेकंड का ही टाइम देता हूं और उसके बाद से मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। उसके बाद से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाता हूं। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि आपका ये छोटा सा फंडा होता है इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करने के लिए। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो सेट नंबर 13 रैपिड फायर सेशन टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए जब तक आपका शिफ्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये जो आपका लिग्नाइट जो है रिजर्व आपको देखने को मिलेगा नेवेली जो है आपका, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में आपको देखने को मिलता है? नेवेली लिग्नाइट रिजर्व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? नेवेली बेसिकली आपका लिग्नाइट रिजर्व आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बाबर ने कब तक दिल्ली पर बोल सकते हो कि उन्होंने जो है शासन करी थी? पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है आपको। 1530 या फिर 1539, 1526 या फिर 1545? ड्यूरेशन कितना था बाबर ने आप बोल सकते हो दिल्ली में शासन करती 1530 तक, क्योंकि बाबर का डेथ हो जाता है 1530 में। क्लियर? 1526 में बोल सकते हो कि जो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो ये बोल सकते हैं कि मुगल वंश की स्थापना में देखने को मिलता है बाबर के द्वारा इंडिया में। लेकिन बाबर की डेथ भी जो है 1530 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो है मेथड है जिसका यूज किया जाता है लैंड को बोल सकते हो कि जो है कंजर्वेशन के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए? डिफॉरेस्टेशन, अपोसिंग या फिर लैंड रिक्लेमेशन या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड? तो लैंड को कंजर्वेशन के लिए कौन सा इसमें मेथड यूज किया जाता है बताइए? लैंड रिक्लेमेशन बेसिकली मेथड यूज किया जाता है। ये तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा नहीं, एफॉरेस्टेशन आप कह सकते हो कि कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। पोसिंग भी नहीं होगा और यह केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज नहीं होता है। तो लैंड रिक्लेमेशन इसका आंसर हो जाएगा, लैंड को कंजर्व करने के लिए ये बेसिकली आपका मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल जो है बेसिकली किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट्स में देखने को मिलता है? उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? 100 ड्रम्स फेस्टिवल देखने को मिलता है मेघालय में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको बताना है कि फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली किस पर्टिकुलर रिवर्स पे जो है 2020 फरवरी में लॉन्च किया गया था? वेस्ट बंगाल या फिर असम, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? ये लॉन्च किया गया था बेसिकली असम स्टेट में। क्लियर? तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है बेसिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि जब आपका कोई रिवर है, जब ये बोल सकते हो कि जब समुद्र के पास ये पहुंचती है तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिवर है तो ये समुद्र के पास पहुंचेगी तो बेसिकली ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद से इनका जो माउथ जो होता है ना वो बेसिकली कह सकते हो कि जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस बोल सकते हो कि इसका उसमें सेडिमेंटेशन का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसके माउथ पे। तो ये बेसिकली जो आपका सेडिमेंटेशन का जो माउथ पे जो है मुहाने पे बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन को किसके नाम से जानते हैं? मियांडर्स, फ्लड प्लेन्स या फिर डेल्टा या फिर लीव्स? ये बेसिकली डेल्टा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये रिवर पहुंचा उसके बाद से डिवाइड हो गया अपने पार्ट्स में और इसके मुहाने में सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये बेसिकली आपका जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो आपका कौन सा आपका ये जो फंडामेंटल राइट को जो है वो डिलीट किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फिर राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? किसको डिलीट किया गया था, किस फंडामेंटल राइट को?
44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। ऑप्शन इसका फर्स्ट जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि जो आपका क्लोरोफाइसी, मोस्ट ऑफ द जो भी आपका एक क्लास है बोल सकते हो कि एल्गी का, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये आपके एल्गी के क्लास हैं। तो इसमें बेसिकली बोल सकते हो किसके क्लोरोप्लास्ट में, इस टाइप के एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में जो है बेसिकली आपका स्टोरेज बॉडीज पाया जाता है। तो उस स्टोरेज बॉडी का क्या नाम है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपको देखने को मिलेगा प्लांट किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी। क्लियर। तो ये बेसिकली उस स्टोरेज बॉडीज को किसके नाम से जानते हैं, स्टोमाटा, कैरोटिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स, क्लोरोफिल। स्टोरेज बॉडी बेसिकली उसे हम पैरिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं उस बिल के बारे में जो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि जो भी आपके ब्रिटिशर्स और का ट्रायल जो किसके द्वारा जो है बोल सकते हैं कि जो है इंडियन के द्वारा। तो किस पर्टिकुलर बिल के बारे में ये पॉइंट कहा गया है, हेस्टिंग बिल या फिर डलहौजी बिल या फिर इल्बर्ट बिल या फिर जॉर्ज बिल। इल्बर्ट बिल के द्वारा बेसिकली जो है इंडियंस क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका ब्रिटिश का जो ट्रायल है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इल्बर्ट बिल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर बिल के द्वारा जो इंडियन को जो बोल सकते हो कि ये पावर दिया जाता है कि वो ब्रिटिश ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैपिटल बताना है बेसिकली बंगाल का 1704 में जो कैपिटल क्या था, राजधानी क्या था बंगाल का 1704 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। हावड़ा है, मुर्शिदाबाद, हावड़ा या फिर मुर्शिदाबाद या फिर खड़गपुर या फिर कोलकाता। सत्रह सौ चार में बोल सकते कि बंगाल का जो कैपिटल क्या था, मुर्शिदाबाद हुआ करता था। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आयरन, आयोडीन, जिंक, ये आपके किस टाइप के आपके बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्टेरॉइड हार्मोन इंड्यूसर या फिर नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आयरन, आयोडीन एंड जिंक तीनों आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी मात्रा बोल सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको बताना है कि उस फेमस पर्सनालिटी के लिए जो आप वो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक का आपको नाम सेलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से। पंडित कुमार, गंधर्व या फिर जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित रविशंकर या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका जीडीपी का एस्टिमेशन जो होता है उस मेथड का नाम बताना है कि जो बेसिकली जिसके द्वारा मेजर किया जाता है एग्रीगेट वैल्यू गुड्स का और उसके साथ साथ सर्विसेज का, जो आपका फॉर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उस पर्टिकुलर आपके जीडीपी एस्टिमेशन का उस मेथड का नाम बताना है, जीडीपी एस्टिमेशन मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन मेथड, इनकम मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ये आपका सोलिया डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है किस पर्टिकुलर स्टेट में, लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय या फिर तमिलनाडु। सोलिया डांस बेसिकली परफॉर्म किया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 2023 फीफा बास्केटबॉल बेसिकली जो है बास्केटबॉल जो है इसका वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसमें से आपको बताना है कि 3 नेशंस के इसके जो है होस्ट इसको किया गया था, बेसिकली जो है किया जाएगा 2023। तो ये बेसिकली इसमें से कौन सा एक कंट्री जो है पार्ट नहीं है होस्टिंग कंट्री, आप बोल सकते हैं कि 2023 फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का। जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या फिर फिलीपींस। 2023 फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के होस्टिंग नेशन में से आपके अर्जेंटीना नहीं है। क्लियर। तो इसका आंसर आपका जो है वो अर्जेंटीना हो जाएगा। जापान, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस इसका पार्ट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये आपका पार्ट नहीं है। क्लियर। और ऑफ द बंगाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, नर्मदा रिवर को कहते हैं या फिर दामोदर, कोसी या फिर तापी। सौरव बंगाल बेसिकली हम बोलते हैं दामोदर रिवर को। नर्मदा और तापी दोनों आपके रिफ्ट वैली में बहती हैं और कोसी बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी और बिहार। इसका आंसर बेसिकली आपका दामोदर होगा।
नेक्स्ट आपको बताना है कि जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो इंडिया में प्रोजेक्ट किया गया, इसका एम जो है बोल सकते हैं कि जो है इस बुलेट ट्रेन का 320 किलोमीटर पर आवर, ये बेसिकली हाई स्पीड रेल बोल सकते हैं। ट्रैक, तो ये बेसिकली ये जो ट्रैक का नाम बताना है आपको, कहां से कहां तक ये आपका ट्रैक देखने को मिलेगा। जयपुर एंड मुंबई, अहमदाबाद एंड मुंबई, या फिर दिल्ली एंड हैदराबाद, या फिर कोलकाता एंड चेन्नई के बीच, बताइए। फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किया गया है बेसिकली इस पर्टिकुलर रूट पे अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। विनेगर का केमिकल फार्मूला आपको बताना है COOH, या फिर CH3COOH, COOH का होल ट्वाइस, या फिर C6H5COOH। विनेगर का बेसिकली एसिटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो बेसिकली आपका मेटल से मिलकर के बना होता है, उसमें ट्रायंगुलर फ्रेम होता है जो सपोर्टेड होता है बेसिकली आपका 3 लेग्स, और इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बेसिकली आपका किसी भी लेंसेस, और उसके साथ साथ ये कर्व्ड मिरर का जो, या फिर स्फेरिकल मिरर जो आपका स्फेरिकल इन शेप होता है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजरमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये कहा गया, विस्कोमीटर, स्फीरोमीटर, या फिर वर्नियर कैलिपर, या फिर स्क्रू गेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली जो है कह सकते हो इसको मेजरमेंट किया जाता है किसके द्वारा, मेजर किया जाता है स्फीरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि क्रिकेट गेम में क्रिकेट गेम में यदि आपका एम्पायर जो है अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर उठाता है, रेस करता है, तो बेसिकली जो है हेड के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेड बॉल, वाइड बॉल, या फिर नो बॉल, या फिर बैट्समैन आपका आउट हो चुका है। बैट्समैन इज आउट, क्लियर। इसका सिंबल, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, बैट्समैन आपका आउट हो चुका है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेसोलिथिक पीरियड का ड्यूरेशन कितने ईयर्स पहले, ये बेसिकली 14,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर एगो, या फिर 17,000 टू 12,000 ईयर्स एगो, या फिर 12,000 टू 10,000 ईयर एगो, या फिर 10,000 टू बोल सकते हैं कि 7,000 ईयर्स एगो। मेसोलिथिक पीरियड का ड्यूरेशन है बेसिकली 12,000 से लेकर के 10,000 ईयर एगो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 73 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, ये इसका रिलेशन किसके साथ है, जीएसटी से रिलेटेड है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, या फिर पंचायत राज सिस्टम, या फिर एंटी डिफेक्शन। सेवेंटी थ्री अमेंडमेंट बेसिकली डील करता है किसके साथ, पंचायती राज सिस्टम के साथ, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है किस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो है क्षेत्र में मोनोपोली नहीं था, आयरन एंड स्टील के क्षेत्र में, या फिर एटॉमिक एनर्जी, या फिर रेलवे, या फिर आर्म्स एंड इम्यूनेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोनोपोली नहीं था किसमें, जो आयरन एंड स्टील में, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में बेसिकली गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन करी थी, क्या बैन करी थी आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग किसको बैन किया गया था, जो है बेसिकली आपका 2021, और उसके साथ साथ ये आपका ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट था 2021। तो किसको बैन किया गया था इंपोर्ट करना, ह्यूमन एम्ब्रियो को, या फिर वुमेन्स एग को, या फिर स्टेम सेल को, या फिर किडनी को। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत बोल सकते हो कि ह्यूमन एम्ब्रियो को जो है इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था, इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ह्यूमन एम्ब्रियो। नेक्स्ट और लास्ट अब क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट का, कथक डांसर के बारे में बेसिकली आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर कथक डांसर को जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया था, बेसिकली आपको सेट बताना है। मंजरी चतुर्वेदी और उसके साथ साथ राजेंद्र चतुर्वेदी, या फिर कमलिनी अस्थाना और उसके साथ साथ नलिनी अस्थाना को, या फिर सुजाता मोहपात्रा और उसके साथ साथ रतिकांत मोहपात्रा, या फिर यामिनी कृष्ण मूर्ति और उसके साथ साथ स्मृति कृष्ण मूर्ति।
कमली अस्थाना और उसके साथ साथ नलिनी अस्थाना को जो है बेसिकली 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्लियर, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ रैपिड फायर सेशन बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।